हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एमडी टेक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा जो स्पाइस मनी यूज़र होते हैं एजेंट पोर्टल के, जो अपने पोर्टल को लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, तो उनको किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, और जो वो एईपीएस करते वक्त उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप लोग अपने डिवाइस को अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि किस तरीके से हम अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। हम अपने स्पाइस मनी एजेंट पोर्टल को अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रही है। जब हम एईपीएस करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है और हमें एक पॉपअप ओपन होकर आता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जांच करें कि मंत्रा सेवा उपयोगिता चल रही है या नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ और बताऊंगा आपको कि ये प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं आप अपनी। तो आप अपने स्पाइस मनी पोर्टल को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद आपको अभी मेरी डिवाइस इससे कनेक्ट है, रेडी है मेरी डिवाइस, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये परफेक्ट चल रही है। मैं कुछ भी अभी करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि ये परफेक्ट चल रही है, एकदम वर्क कर रही है। और कुछ लोगों का जो होता है वो नहीं कर पाती है वर्क, कनेक्ट नहीं हो पाती है डिवाइस। तो वो लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या तरीका है इसको कनेक्ट करने का, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो जैसे मैंने अभी एपीएस करने के लिए या फिर बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए जो पेज होता है वो ओपन किया है। तो इसमें मैं डिटेल फिल करूँगा, और डिटेल फिल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी ये जो डिवाइस है मेरी, ये बिल्कुल काम कर रही है, वर्क कर रही है। मैं आपको यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट चेक करके दिखाता हूँ। और जैसे कि आप देखेंगे, मैंने स्कैन फिंगर पे किया तो पुट योर फिंगर पे डिवाइस हमारी मांगने लगी। तो अभी क्या है कि कैप्चर ले लिया इसने, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन आधार 30 नंबर नॉट लिंक दिखा रहा है। इस अकाउंट से आधार नंबर लिंक नहीं है, लेकिन क्या है कि ये वर्क कर रही है। जैसे कि मैं आपको कोई और अकाउंट पे करके दिखाता हूँ मिनी स्टेटमेंट, और फिर दिखाऊंगा कि कुछ लोगों की डिवाइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है जो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे फिर मैंने स्कैन फिंगर पे किया और पुट योर डिवाइस रेडी है मेरी, वो मांगने लगी फिंगर। मैंने यहाँ पे फिंगर रखा और जैसे देख सकते हैं आपके यहाँ पे स्टेटमेंट उसने दिखा दिया। अब कुछ लोगों का क्या होता है, जब वो लोग अपने कोई भी एईपीएस या बैलेंस इंक्वायरी कस्टमर का करते हैं, तो उन लोगों के सामने क्या प्रॉब्लम आती है, वो लोग फील करते हैं, डिटेल फील करते हैं। डिटेल फील करने के बाद स्कैन फिंगरप्रिंट पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो उनके सामने जो पॉपअप ओपन होकर आता है वो आता है इस तरीके का। अब ऐसे में पॉपअप आ गया आपके सामने, तो ऐसे में आपको क्या करना है, वो आपका इस पॉपअप पे साफ साफ लिख रहा है आपको करना क्या है। तो आप पहले देखेंगे कि जांच करें कि मिंत्रा सेवा आपकी उपयोगिता में है या नहीं है। आपकी डिवाइस, पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपकी डिवाइस सही होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आपने वो फ़ोन में यूज़ की है, वो रनिंग है, चल रही है, सही है, तो आप वहाँ से टेंशन फ्री होइए क्योंकि आपकी डिवाइस सही है। फिर आप उस डिवाइस को अपने लैपटॉप में जब लगाएंगे, तो जब हम लैपटॉप में लगाते हैं तो हमें एक मैसेज शो होता है। जैसे मेरी डिवाइस अभी ये कनेक्ट है मेरे लैपटॉप से, और मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, लैपटॉप से अपने डिस्कनेक्ट करूँगा, तो मुझे एक पॉपअप ओपन होकर आएगा कॉर्नर में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ से डिवाइस रिमूव का पॉपअप ओपन होके आ गया। ये तो हो गया कि हमारी डिवाइस हमारे डेस्कटॉप से जो कनेक्ट थी वो रिमूव हो गई। अगर हमारी डिवाइस कनेक्ट ही नहीं है तो कोई इस तरीके का पॉपअप ओपन होके नहीं आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्ट करके इसको अपने लैपटॉप से। मैंने इसको अटैच किया तो यहाँ पे फिर से एक पॉपअप ओपन होके आएगा डिवाइस अटैच का, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कॉर्नर में। फिर इसके बाद आएगा अगर डिवाइस मेरी कनेक्ट है तो
रेडी टू यूज़, फ्रेमवर्क रेडी टू यूज़, मेरी डिवाइस अब रेडी है, बिल्कुल कनेक्ट है, मैं इसको करूँगा तो मुझे कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, मैं आसानी से EPS या बैलेंस इंक्वायरी कस्टमर की कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मेरी डिवाइस ये कनेक्ट नहीं होती है तो मुझे पहला तो ये सारा जो मैंने अभी आपको दिखाया ये आएगा ही नहीं। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपकी डिवाइस इससे कनेक्ट होगी ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने सिस्टम में मंत्रा RDS का, जो मंत्रा RDS का डिवाइस का सेटअप है वो आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाएंगी। आपने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, हो गया, आपकी डिवाइस फिर इससे आपके सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो इसका क्या सॉल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन है वो 2 स्टेप में यहाँ पे आपको फॉलो करना है, जो इन्होंने दे रखा है इसी पॉपअप पे। तो आपको त्रुटियों को हल करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप का पालन करें। आपको ये जो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप दिए हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में लिख रहा है अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में क्रोम ब्राउज़र खोलें और टाइप करें। जो लिंक यहाँ पे दे रखा है आपको वो यहाँ पे आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद उसमें टाइप करें। जैसे कि आपको नीचे हिंट भी दे रखा है क्रोम ब्राउज़र के बॉक्स में कि किस तरीके से आप इसको टाइप करेंगे। अब सेकंड बटन आएगा, सेकंड स्टेप आएगा, जो कि आप इस ब्राउज़र को ओपन करके क्रोम में जब सर्च करेंगे तो सेकंड स्टेप आएगा। उसमें आपको ये नोटिफिकेशन दे रखा होगा और उसमें इनेबल का बटन दे रखा होगा एक। तो यहाँ पे लिख रहा है इनेबल करें और फिर रीलॉन्च बटन पर क्लिक करें, यानी कि उसको ऑप्शन को इनेबल करें और फिर रीलॉन्च पर क्लिक करें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ तक कि अगर आपके पीछे की सेटिंग सही है तो ये सेटिंग को आप कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से आप इस लिंक को कॉपी कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ से मैंने कॉपी किया और न्यू टैब एक ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे फिर इसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो येलो पट्टी में लिख रहा है, ये येलो पट्टी में जो लिख रहा है यही हमारा वो बटन वहाँ पे हमें शो हुआ है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यही चीज़ हमें दिखाई गई है सेकंड स्टेप में, जो हमारी यहाँ पर येलो पट्टी में हाईलाइट कर दिया गया। तो इसके आगे जो ये इनेबल का बटन बोल रहे हैं यहाँ पे, इनेबल को ये वाला, तो इसके आगे ये बटन दे रखा है इनेबल का। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सेटिंग हो गई है, इनेबल है, लेकिन आप जब आएंगे आपकी सेटिंग में डिसेबल होगा, यहाँ पर डिसेबल होगा। आपको करना क्या है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके इनेबल करना है। इनेबल जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ तो यहाँ पे रिलॉन्च का बटन ओपन होके आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल है, मैंने ये सेटिंग कर रखी है, तो मेरा यहाँ पे रिलॉन्च का बटन ऐसे इस तरीके से आपको ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको इनेबल सेट करना है और रिलॉन्च के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली पूरा क्रोम ब्राउज़र आपका। जहाँ भी आप उस वक्त थे, जो आपकी ब्राउज़र में ओपन थी, वो सारी चीज़ यहाँ से क्लोज़ हो जाएंगी। फिर आपको करना क्या है, फिर दोबारा से आपका ये क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, या ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको फिर से अपना जो आपका स्पाइस मनी B2B का पोर्टल है वो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको फिर से टेस्ट करना है कि कोई प्रॉब्लम फिर तो नहीं आ रही है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, ये सारी सेटिंग करने के बाद भी आपकी डिवाइस चालू नहीं होती है, रेडी नहीं होती है, तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या करना है। थर्ड स्टेप में आपका जो PC या फिर डेस्कटॉप है उसका जो टाइम है, जो आपका टाइम होता है डेस्कटॉप में और डेट होता है, आप उसको अगर एक बार मैच कर लेंगे, अगर आपका जो टाइम फ़ोन में या फिर जो टाइम एग्जैक्ट हो रहा है वो टाइम आपका कंप्यूटर में भी होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। आप उसको यहाँ से सही कर लेंगे। आपने ये भी सही कर लिया, क्योंकि इसकी वजह से भी जब हमारा टाइम और डेट मिसमैच होती है तो वो डिवाइस रेडी नहीं हो पाती है। तो आप इसको भी सेट कर लेंगे यहाँ से अपने टाइम को क्लिक करके।
और उसके बाद आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, ये सारी सेटिंग अगर आपने कर ली है और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है कि अपने डिवाइस को जहाँ पे आपने अपने डेस्कटॉप में लगा रखी है उस डिवाइस के केबल को बार बार वहाँ से निकालना है, और निकालने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और फिर लगाना है। फिर थोड़ी देर वेट कर लेना। अगर आपके सामने इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था अटैच का, डिवाइस अटैच का और डिवाइस रेडी टू फॉर्म यूज़ का आपके पास पॉपअप नहीं आता है तो आप तब तक उसको लगे रहने देंगे। अगर आपका नहीं आता है तो आप फिर निकालेंगे। आप उसको इस तरीके से 3-4 बार कर सकते हैं तो आपकी डिवाइस बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगी आपके सिस्टम से। आपने अगर वो सारी सेटिंग कर रखी हैं, पहली सेटिंग आपके डेस्कटॉप में जो है RDS का सेटअप होना चाहिए इंस्टॉल। दूसरा, आपके डिवाइस में जो पॉपअप ओपन होकर आया था उसका एनेबल डिसेबल को एनेबल करना चाहिए और रिलॉन्च होना चाहिए। उसके बाद आपका जो सिस्टम है उसका टाइम सही होना चाहिए और डेट। उसके बाद अगर आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं होती है तो आप उसको 1-2 बार रिमूव कर सकते हैं वहाँ से, और रिमूव करके फिर लगा सकते हैं जब तक कि आपकी डिवाइस कोई रिस्पॉन्स ना दे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी डिवाइस रेडी हो जाएगी और आप फिर से इजीली वर्क कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस डिवाइस को अपने B2B पोर्टल में यूज़ करने का है, कनेक्ट करने का है। आप इस तरीके से करिएगा, कोई टेंशन नहीं है आपको होने वाली और आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। जैसे कि अब मैं यहाँ से अपनी डिवाइस अभी क्या है, मेरी डिवाइस रेडी है तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर दिया मैंने इसको, मेरा पॉपअप भी ओपन होके आएगा यहाँ पे डिवाइस रिमूव का। अब मैं यहाँ पे मेरी डिवाइस रिमूव है और मैं यहाँ पे फिर से आधार नंबर फिल करता हूँ, और फिल करने के बाद फिर से मैं जो है मिनी स्टेटमेंट चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ से जब मिनी स्टेटमेंट चेक करूँगा और स्कैन फिंगरप्रिंट और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मैं देखूँगा कि कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मेरी डिवाइस कनेक्ट ही नहीं है, मेरी सारी सेटिंग्स हुई ही नहीं है। आप देखेंगे कि अभी मेरे सामने पॉपअप ओपन होकर आएगा, या तो वो वेट करने को बोलेगा या एग्जिट पेज को। देखिए जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। आपको भी यही प्रॉब्लम आ रहा होगा। अब मैं वेट पे क्लिक कर दूंगा, फिर उसके बाद फिर से मैं दोबारा से स्कैन एंड फिंगरप्रिंट पे करूंगा तो मेरे सामने फिर से यही पेज ओपन होकर आएगा, या फिर मंत्रा डिवाइस जांच करें वाला जो पॉपअप है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट सेटिंग बताई कि आपके पास सेटअप होना चाहिए, सेकंड आप जो आपके सामने पॉपअप ओपन होके आया है आप उसको भी लिंक को वहाँ से क्रोम ब्राउज़र पे जाके उसको सेटिंग को कर सकते हैं। देखिए मेरे सामने ये पॉपअप ओपन होके आ गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी डिवाइस तो कनेक्ट है सिस्टम से, हमारी डिवाइस कनेक्ट है, लेकिन फिर भी हमारे सामने ये पॉपअप ओपन होकर आ रहा है। तो वो डिवाइस एक्चुअली में क्या होता है कि कनेक्ट ही नहीं होती है। डिवाइस कनेक्ट जब होती है, जब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी मेरी डिवाइस रिमूव है मेरे सिस्टम से, मैं इसको अटैच करूँगा तो डिवाइस साउंड करेगा, मेरा सिस्टम साउंड करेगा और इसके बाद डिवाइस अटैच लिखा हुआ आएगा और फिर मेरे पास आएगा फ्रेमवर्क इज़ रेडी टू यूज़। आप इसको डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। अब मेरी ये डिवाइस कनेक्ट है। अब मैं अगर इस पॉपअप को कैंसिल करके क्लोज करके और मैं दोबारा से करूँगा तो मेरे सामने ये पॉपअप नहीं आएगा ओपन होकर। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी डिवाइस तो कनेक्ट है पर हमारे सामने पता नहीं पॉपअप क्यों आ रहा है ओपन होकर। वो डिवाइस अभी कनेक्ट ही नहीं हुई है आपके सिस्टम से। तो आप के सामने ये पॉपअप ओपन होकर आ रहा है तो आप इसकी सेटिंग कीजिए। ये खुद बता रहा है कि आपको सेटिंग किस तरीके से करनी है। 2 स्टेप हैं इसके, जैसे मैंने अभी बताया था आपको ओपन करके, उस तरीके से आप इसको डिसेबल की जगह इनेबल करिए और रिलॉन्च करिए। रिलॉन्च करने के बाद आप फिर नेक्स्ट आपका तब भी डिवाइस कनेक्ट नहीं होती है तो आप अपने सिस्टम का जो टाइम और डेट है वो मैच कीजिए। जो आपका टाइम, फॉर एग्जांपल आप 12 बजे इसको कर रहे हैं और आपके सिस्टम में 10 बज रहा है तो आपको उसको 12 बजाना है, वहाँ पे टाइम को आपको सेट करना है। और आपकी डेट आज फॉर एग्जांपल 6 है, 5 है और आपकी उसमें है कोई 6 या 7 या 8 तो आप उसको 5 कीजिए। वहाँ से आप उसको मैच कीजिए, मिलाइए और सेट कीजिए। सेट करने के बाद फिर से आप अपने डिवाइस को रिमूव करिए जो पहले से लगी हुई है और उसको लगाइए। फिर से रेस्पॉन्स नहीं देती तो फिर से रिमूव करिए, फिर से अटैच कीजिए। ऐसा आप 2-4 बार करिए। और मेरा तो कहना ये है कि आप तब तक करिए जब तक आपको ये जो पॉपअप डिवाइस अटैच का है आपके सामने आ ना जाए। तो आप अगर इस तरीके से इसको करेंगे तो बहुत ही आसानी से अपने स्पाइस मनी पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर को आप सारी वो फैसिलिटीज़ जो मोबाइल से देते हैं अपने डेस्कटॉप में इसको लॉगिन करके दे सकते हैं। तो बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है ये, बस थोड़ा सा
कॉन्सेंट्रेट करके इसको और कूल माइंड से आपको करना है। और पहला स्टेप आप इसका फॉलो करके आइए और तीनों स्टेप फॉलो कीजिए और लास्ट में आप इसको अपने डिवाइस को अटैच रिमूव अपने सिस्टम से करिए। जब तक आपके डिवाइस कोई रेस्पॉन्स ना दे अटैच का आपके सिस्टम से। जब तक आपके डिवाइस अटैच का आपके सिस्टम से कोई भी मैसेज नहीं देती है, तब तक आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। आप ये सारी सेटिंग कीजिए और अपने डिवाइस को रिमूव कीजिए और लगाइए, अटैच कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए, अटैच कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए, अटैच कीजिए। ऐसा तब तक कीजिए जब तक आपकी डिवाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन ना दे दे कि वो यूज़ है, आपके सिस्टम में यूज़ करने के लिए रेडी है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ ये सारी सेटिंग करके अपने डिवाइस को और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इस सब को करने के लिए आप सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि आपके डिवाइस सही है या नहीं। आप उसको अपने फ़ोन पे यूज़ कीजिए और जब वो सही है तो ये सारी सेटिंग्स अपने लैपटॉप या फिर पीसी या फिर डेस्कटॉप में कीजिए और करने के बाद आप इसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि हमारे आने वाले ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को देखकर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी कर सकें।